गुड इवनिंग। वी आर लाइव नाउ। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी और वीडियो भी दिख रहा होगा अच्छे से। सो विलियम शेक्सपियर के ऊपर हम लोग का आज का ये डिस्कशन होगा और मिक्स क्वेश्चंस हैं और स्पेशली फोकस है उनके कैरेक्टर्स के ऊपर। आज हम लोग लाइंस वगैरह से डील नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, उनके प्लेस के अंदर मेंशन है और आप उनको पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखें जी। गुड इवनिंग विजय सिंह जी, स्वागत है। वंदना, वेलकम। शुरू करेंगे क्वेश्चंस। एक एक करके क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस हैं और आपको उनको पढ़ना है, उनके ऑप्शंस को देखना है और राइट आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच प्ले यू विल फाइंड ए मूर हु इज द लवर ऑफ तमोरा द क्वीन ऑफ गॉड्स। कौन से हमारे प्ले के अंदर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्ले। यू विल फाइंड ए मूर, सो मूर टर्म पे फोकस कीजिएगा और ये कौन है, लवर ऑफ तमोरा जो कि है क्वीन ऑफ गॉड्स। कौन से प्ले के अंदर मिलेगा हमें ये चीज देखने को। टेम्पेस्ट में, विंटर्स टेल में, टीटस एंड्रोनिकस में या टिमन ऑफ एथेंस में। चार ऑप्शन है हमारे पास। टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, टीटस एंड्रोनिकस एंड टिमन ऑफ एथेंस। टिमन ऑफ एथेंस, ध्यान से सोचेंगे भाई। तमोरा किसमें होती है, जिसमें उसके बच्चों को मार के पाई बनाया जाता है और फिर तमोरा को खिलाया जाता है। ये कौन से प्ले के अंदर हमें देखने को मिलता है, टीटस एंड्रोनिकस में, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, टीटस एंड्रोनिकस। जिसमें जो बिल्कुल आखिरी के सीन होते हैं उसमें यही, उनके जो दोनों लड़के होते हैं उनका पाई बना के तमोरा को खिलाता है और फिर तमोरा को मार देता है। तमोरा के मारने की वजह से किंग नाराज हो जाते हैं, वो टीटस को मार देते हैं और टीटस को मार देने की वजह से जो उनका बेटा है वो अपने फादर का बदला लेता है और किंग को मार देता है। तो ये खटखट किलिंग होती है। टीटस एंड्रोनिकस के अंदर हमें ये मूड देखने को मिलेगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर रिचर्ड द सेकेंड is formally deposed in Act 4 Scene 1, who conspires with the Bishop of Carlisle and the Duke of Omrel to kill the usurper। डिटेल है और क्योंकि हिस्ट्री वाले प्लेस है तो थोड़ी सी दिक्कत भी होगी। So Richard the Second is formally deposed in Act 4 Scene 1। कौन कॉन्स्पायर करता है इनके साथ, लॉर्ड जॉर्ज नेविले, एबट ऑफ वेस्टमिंस्टर, एबेस ऑफ मांटुआ या चार्ल्स। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है किसमें से कौन है जो ये प्लानिंग करता है। अगर नाम पे जाएंगे तो विलियम नाम है, विलियम कॉचेस्टर। और यहाँ पे जो हमारे पास पोजीशन दिया गया है उसके हिसाब से एबट ऑफ वेस्टमिंस्टर, बी ऑप्शन। सेकंड के लिए राइट आंसर कौन सा है, बी वाला। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन रोमियो एंड जूलियट, who brawls with servants of the Capulet household in Act 1 Scene 1। तो रोमियो एंड जूलियट याद कीजिए, प्ले का शुरुआत है और ये दोनों फैमिली हैं, दोनों फैमिलीज के बीच में फ्यूड है और बिल्कुल पहले सीन में सर्वेंट्स लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैपुलेट हाउस होल्ड से नहीं, दूसरे वाले हाउस होल्ड से जो सर्वेंट्स हैं उनका नाम बताना है। कहा जा रहा है ना, इन रोमियो एंड जूलियट हु ब्रॉल्स विद द सर्वेंट्स ऑफ द कैपुलेट हाउस होल्ड इन एक्ट 1 सीन 1। कौन लड़ रहे होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं हमारे, पर एकदम प्ले के शुरुआत में ये आते हैं और ये आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। सो एबॉर्सन एंड पॉम्पे, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस मॉन्टेग जो दूसरी वाली फैमिली है, एब्राम एंड बाल्थसार, हैमलेट एंड मैकबेथ। कौन लड़ रहे हैं जी, थर्ड के लिए बी, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस मॉन्टेग। ये तो आपने बिल्कुल ऊपर ऊपर वालों को लड़वा दिया, मेन मेन को। सर्वेंट्स लड़ रहे होते हैं, एब्राम एंड बाल्थसार। थर्ड के लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये सर्वेंट्स लड़ रहे होते हैं और उधर के सर्वेंट्स लड़ रहे होते हैं, सी ऑप्शन। फोर्थ है, एज यू लाइक इट प्ले के अंदर कौन सा प्ले है हमारा, आज यू लाइक इट। थोड़ा सा जाइए, ध्यान दीजिए कौन कौन कैरेक्टर है, क्या कहानी है। आज यू लाइक इट, हु वॉलंटियर्स हिज लाइफ सेविंग्स टू हेल्प ऑर्लैंडो
flee the evil intentions of his brother Oliver. सो ये अगेन एक कैरेक्टर होता है और वो कहता है कि भाई मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी है ये रख लो और अपने भाई से अपने आप को बचा लो, आई हेल्प यू। ये कौन सा कैरेक्टर होता है? रोजलिंड, चार्ल्स, ऑड्रे या एडम? सो रोजलिंड आपको पता है इसी हमारे प्ले के अंदर आज यू लाइक इट के अंदर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। एंड चार्ल्स ये रेसलर होता है। प्ले के शुरुआत में चार्ल्स की और ऑर्लैंडो की लड़ाई होती है जिसमें वो जीतता है। एंड ऑड्रे एंड एडम फोर्थ के लिए किसने कहा था? राइट आंसर है यहाँ पे एडम। ये एक बूढ़ा नौकर होता है किसका? ऑर्लैंडो का, ओल्ड सर्वेंट, बूढ़ा सर्वेंट होता है। ठीक, सो राइट आंसर है हमारा एडम। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हु इज जेलस बट लविंग वाइफ ऑफ एंटीफिलस ऑफ एफिसस? तो प्ले याद कीजिए, एंटीफिलस ऑफ एफिसस, एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूज, कौन सा प्ले है हमारा? कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसके अंदर ट्विन मालिक हैं और ट्विन सर्वेंट हैं। उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं वो जो सिटी के अंदर होता है मर्चेंट, एंटीफिलस ऑफ एफिसस, उसकी जेलस बट लविंग वाइफ कौन है? एड्रियाना, लूसियाना, सीलिया या फिर फीबी? चार ऑप्शंस हैं। वाइफ पहचानना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आना चाहिए सबको। जो आपके मेन मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें से ही एक है एंटीफिलस ऑफ एफिसस की वाइफ, जो प्यार बहुत करती है लेकिन जेलस भी बहुत होती है। 5 के लिए ए बता रहे हैं, एड्रियाना करेक्ट है। आप में से कोई बताना चाहे हु इज लूसियाना, ये कौन है? ये भी उसी प्ले के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर। जो दूसरा भाई होता है एंटीफिलस ऑफ सेरिक्यूज, जो सेरिक्यूज से आया होता है, उसको पसंद आती है लूसियाना। और लूसियाना कौन है? एड्रियाना की बहन है। लूसियाना कौन है? एड्रियाना की बहन है। सो एंटीफिलस ऑफ एफिसस की वाइफ है एड्रियाना, उसकी बहन है लूसियाना, जो पसंद आती है एंटीफिलस ऑफ सेरिक्यूज को। पांचवे के लिए ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who delivers messages between Saturninus and Lucius and helps acclaim Lucius the new emperor at the end of the play Titus Andronicus? तो विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी टीटस एंड्रोनिकस से ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। और इसमें पूछा जा रहा है कि एक ये जो कैरेक्टर होता है इसको हम लोग मैसेंजर के तौर पे याद रखते हैं, बहुत ज्यादा इसके जिम्मे काम नहीं है इस वाले प्ले के अंदर। पर साटर्निनस जो कि किंग है और लूसियस जो टीटस एंड्रोनिकस का बड़ा बेटा है, इनके बीच में मैसेजेस इधर से उधर ले जाने का काम करता है ये कैरेक्टर। और बाद में जब सारे मर जाते हैं, पहले वो तमोरा के बेटे मरते हैं, फिर तमोरा, फिर टीटस, फिर साटर्निनस, जब ये एक एक करके मर जाते हैं तो लास्ट में एम्परर कौन बनता है? लूसियस बनता है, टीटस एंड्रोनिकस का बड़ा वाला बेटा। तो कौन वहां पे हेल्प करता है उसकी, अक्लेम द एम्परर्स पोजीशन? सो हमारे पास एनास है, जैक्वेस है, एजाक्स है, एमिलियस है। चारों में से कौन सा? जैक्वेस नहीं है। जैक्वेस हमारा मेलनकली लॉर्ड है जिसने वो फेमस वर्ल्ड इज ए स्टेज वाली लाइन बोली है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है एमिलियस। ये टीटस एंड्रोनिकस के अंदर एक माइनर कैरेक्टर है। जैक्वेस नहीं, जैक्वेस यहाँ पे नहीं है। आइडेंटिफाई द वर्चुअस बट वीक हस्बैंड ऑफ लियर्स विलेनियस डॉटर गॉनरेल। सो किंग लियर प्ले के अंदर जाइए, किंग लियर की जो 3 डॉटर्स हैं उसमें से गॉनरेल को याद कीजिए और गॉनरेल के हस्बैंड को याद कीजिए। गॉनरेल के हस्बैंड को याद कीजिए। आइडेंटिफाई द वर्चुअस बट वीक हस्बैंड ऑफ लियर्स विलेनियस डॉटर गॉनरेल। आरोही एक बार अपनी क्वालिटी चेक कर लेना, है ना? अगर कम हो रखा होगा तो उसको बढ़ा लेना, तो फिर ठीक दिखेगा फोन के अंदर। तो गॉनरेल का हस्बैंड अर्ल ऑफ क्लॉस्टर, ड्यूक ऑफ एल्बनी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, अर्ल ऑफ केंट, चारों किंग लियर से हैं हमारे। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, चारों वहीं से हैं।
राइट आंसर है ड्यूक ऑफ एल्बनी। पहला वाला जो हस्बैंड होता है ड्यूक ऑफ एल्बनी होता है, दूसरा वाला हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल होता है, जो ग्लॉस्टर की आंखें निकालेगा आगे जाके प्ले के अंदर। और ये किसका हस्बैंड है? रीगन का हस्बैंड है। भाई पढ़ नहीं रहे हैं अगर गलत आंसर दे रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब एकदम कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो आना चाहिए था, गॉनरेल के हस्बैंड, सबका सही आंसर होना चाहिए था। कॉर्नवॉल कैसे आ रहा? जो दूसरी सिस्टर है रीगन, उसका हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, जो ग्लॉस्टर की आंखें निकालता है आगे जाके। राइट आंसर है यहाँ पे ड्यूक ऑफ एल्बनी। क्वेश्चन नंबर 8। Select the name Celia takes when she and Rosalind, banished by Duke Frederick, travel in disguise to the forest of Arden। जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, पहले उन्होंने ड्यूक सीनियर को बाहर कर दिया और वो लोग कहाँ चले गए? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। उनके साथ लॉर्ड जैक्विस है और वो लोग अपना वहां पे फॉरेस्ट में हैं और गाने गा रहे हैं और सैड है और खुश हैं, सब हैं। बाद में क्या होता है कि रोजलिंड और सीलिया भी, कि भाई रोजलिंड को भी बानिश कर दिया जाता है और ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि हम वहीं चलेंगे। सो सीलिया अपना नाम क्या रखती है? रोजलिंड अपना नाम क्या रखती है? नहीं पूछा जा रहा। सीलिया अपना नाम क्या रखती है? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। एलिस, सिजेरियो, अलीना, कॉर्डिलिया। जी। सुशील कुमार, बहुत बढ़िया आंसर। तो सुशील कुमार के आंसर सही आ रहे हैं। एट्थ में हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है? एलिना। और एलिना ये रिप्रेजेंट करता है उस चीज को कि भाई वो एग्जाइल स्टेट में जा रहे हैं। ठीक। नाइन्थ देखिए। ऑल्टरनेटिव टाइटल फॉर हेनरी द एट्थ। प्रियंका गुप्ता का भी आंसर सही है, करेक्ट। आरोही करेक्ट। ऑल्टरनेटिव टाइटल फॉर हेनरी द एट्थ। ऑल इज ट्रू, ऑल इज फॉल्स, वर्ल्ड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। क्या है? माना जाता था कि उस टाइम यही टाइटल के साथ लिखा गया था, पर बाद में फिर उसको जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश होना हुआ 1623 में, तो फिर इसको हेनरी द एट्थ कर दिया गया। सो नाइन्थ के लिए बताएंगे। ऑल इज ट्रू, करेक्ट। ऑल इज ट्रू। हेनरी द एट्थ ये हमारा हिस्ट्री का प्ले है विलियम शेक्सपियर का, एंड इसका ऑल्टरनेट टाइटल इज ऑल इज ट्रू। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। जो 20 क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा सा अपने जो आप आंसर्स बता रहे हैं उस पर नजर रखिए, कौन सा सही बता रहे हैं, कौन सा करेक्ट, मतलब सही बता रहे हैं, कौन सा गलत बता रहे हैं। और बाद में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने आए। आज की जो हमारी ये 20 क्वेश्चंस है, ये एकदम फोकस कर रहे हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। और जैसा कि मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ एक और क्विजेस अभी लाइन छोड़ के कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें वही याद होने चाहिए कि कौन से प्ले के अंदर कौन से कैरेक्टर है। मतलब 37 प्लेज हैं, प्लस आपके 2 नोबल किंग्समैन, और ये सारे प्ले के अंदर के कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। आप किसी में क्लेम नहीं कर सकते कि इससे क्यों पूछा, उससे क्यों पूछा। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट कंसिडर्ड ए प्रॉब्लम प्ले? आपको पता है कॉमेडी वाले जो हमारे प्लेज हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम प्लेज हैं, कुछ ट्रैजिक कॉमेडी है, कुछ को लेट रोमांस कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा वाला है जिसको प्रॉब्लम प्ले नहीं कहा जाता? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, नॉट लिखा है, नॉट पे ध्यान रखेंगे एग्जाम के अंदर भी। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, मच अडू अबाउट नथिंग। विच वन इज नॉट ए प्रॉब्लम प्ले? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, और ये बर्ट्रम और वो जो उसके कंडीशंस होते हैं, रिंग और प्रेग्नेंट वाला। मेजर फॉर मेजर, जहां पे क्लॉडियस इम्प्रेग्नेट कर देता है जूलियट को, और फिर उसकी बहन को वो सारा कुछ झेलना पड़ता है। एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, जो कि ट्रोजन वॉर के ऊपर बेस्ड हमारा प्ले है। ठीक। कौन सा नहीं है? मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक, करेक्ट। बाकी तीनों हैं, ध्यान रखेंगे, बाकी तीनों हैं। Now, the main plot of All's Well That Ends Well, the story of Bertram and Helena, comes from D. Cameron,
1353 of Giovanni Boccaccio, Poetics by Aristotle, Dr. Faustus by Christopher Marlowe या कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चॉसर। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये प्ले का हमारा सोर्स क्या है, क्योंकि जितने भी प्ले हैं हिस्ट्री वालों के लिए तो ज्यादा नहीं लड़ाई करनी, क्योंकि वहां पे आपके एक ही सोर्स है और वहीं से आपके वो ज्यादातर प्लेस लिखे गए हैं। पर बाकी जो प्लेस हैं अलग अलग सोर्स हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के अंदर जो बर्ट्रम और हेलेना वाला सेक्शन है वो कहाँ से लिया गया है। चार ऑप्शन है हमारे पास, डी कैमरॉन, पोएटिक्स, डॉक्टर फॉस्टस एंड कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर का। 11th के लिए क्या लग रहा है? बोकेशियो के वर्क से है। 11th के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, जियोवानी बोकेशियो के वर्क डी कैमरॉन से। करेक्ट करेक्ट, 11 के लिए ए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कौन से प्ले के अंदर अलोंसो एंड हिज फॉलोअर्स आर शिप रेक्ट नियर एन आइलैंड। सो ये जो प्ले है, प्ले की शुरुआत होती है एक आइलैंड से। आइलैंड के पास एक शिप है और शिप हो गया है शिप रेक्ट जादू से। सो कौन से प्ले के अंदर ये हमारे अलोंसो है और उसके फॉलोअर्स हैं और ये लोग हैं शिप रेक्ट नियर एन आइलैंड। मैकबेथ के अंदर, ओथेलो, टेम्पेस्ट, हेनरी दी सिक्स्थ। ओके, बहुत बढ़िया विजय सिंह, करेक्ट आंसर किसमें? टेम्पेस्ट में, जो वो स्टॉर्म है। करेक्ट। 13th, who tried to have Antipholus arrested for debt having failed to pay for the necklace in Comedy of Errors। सवाल ध्यान से पढ़िए, प्ले कौन सा हो गया जी? टेम्पेस्ट सभी के सही आ रहे हैं मुझे आंसर। गीत करेक्ट है, प्रियंका गुप्ता, आरोही सुशील जी, गौरव, मोहम्मद आसिफ, करेक्ट आंसर्स। सो कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर एंटिफिलस जो है उसको अरेस्ट किया जाता है कि भाई तुमने चेन बनवाई और अब तुम चेन के पैसे नहीं दे रहे हो। सो ये किसने उसको जेल में डलवाया है? हु ट्राइड टू हैव एंटिफिलस अरेस्टेड फॉर डेट हैविंग फेल्ड टू पे फॉर द नेकलेस इन कॉमेडी ऑफ एरर्स? एंडरसन, एरियल, एंजलो या एंड्रोनिकस? आपको पता है गोल्ड स्मिथ होता है, जनरली हम लोग जब समरी वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर गोल्ड स्मिथ लिखा होता है, पर इस क्वेश्चन में नाम पूछा जा रहा है कि वो जो हमारा गोल्ड स्मिथ है जिसने चेन बनाई है। जी, टेम्पेस्ट ही मार्क करा है मैंने। आरोही, टेम्पेस्ट है ना। तो हमारे उस जो ये है पर्सन गोल्ड स्मिथ, क्या नाम है उसका? एंजेलो, करेक्ट। Question number 14. Who is a marriageable young woman pursued by Slender, Dr. Caius and Fenton? So दूर दूर तक हमें प्ले का नाम नहीं पता, हमें उसके अंदर के चार कैरेक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर तीन सूटर्स मिल रहे हैं। ये तीनों ही सूटर्स उस यंग वुमेन को वो करने की कोशिश कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं शादी करने के लिए। उसमें से एक को उसके फादर पसंद करते हैं, एक को उसकी मदर पसंद करती हैं और एक को वो खुद पसंद करती है। सो स्लेंडर है, डॉक्टर कायस है और फेंटन है। और कौन है ये मैरिजेबल यंग वुमेन जिसके ये सारे सूटर्स हैं? एन पेज, करेक्ट, एन पेज। कौन सा प्ले है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और वहां से ये हमारे कैरेक्टर्स को लिया गया है। सो एक छोटी सी यहाँ पे साइड में लव स्टोरी होती है और वैसे फोकस होता है प्ले का किसके ऊपर? फॉल्स्टॉफ के ऊपर, कि किस तरीके से वो जो दोनों मिस्ट्रेसेस हैं वो उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसका मजाक बना रही हैं, है ना। 15th देखें, हु वॉज ए ट्रोजन वॉरियर कैप्चर्ड बाय द ग्रीक्स एंड एक्सचेंज्ड फॉर क्रेसिटा? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सीरियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा होगा, जनरली लोग नहीं पढ़ते क्योंकि एक तो वैसे ही वॉर के ऊपर बेस्ड है और फिर उतना क्वेश्चन भी नहीं आता। आरोही, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखो मैं करा दूंगी, पर अगर वैसे आपको पूरा पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन माय बैच, इंग्लिश ई क्लासेस ऐप के ऊपर कोर्स है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है सारे प्लेस।
और अभी हम लोगों ने 2 क्लास पहले मिल्टन को स्टार्ट करा है। तो विलियम शेक्सपियर कंप्लीट आपको अवेलेबल मिल जाएगा कोर्स के अंदर। हु वॉज ए ट्रोजन वॉरियर कैप्चर्ड बाय द ग्रीक्स एंड एक्सचेंज फॉर क्रेसिटा? आंसर बताएंगे 15th के लिए। अब ये जो हमारा कैरेक्टर है ये 5 सीन में आता है, पर उस बेचारे को एक भी डायलॉग नहीं मिलता है। उसको बस एक्सचेंज किया जाता है क्रेसिडा के लिए। सो 15th के लिए एंटेनर, पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन एंटेनर। 16th, in Winter's Tale, who protests against the cruelty of killing the infant Perdita, whom the king believes is illegitimate? कौन है जो ये कहता है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया है, तो चाहे तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे ऑप्शंस प्रॉपरली दिख नहीं रहे, इन्हीं दोनों में से अच्छा बता दीजिए। एंटियोकस और एंटीगनस में से ही बता दीजिए। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 हमें नहीं दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जो 2 दिख रहे हैं उन्हीं में से आप आंसर बता दीजिए। विंटर्स टेल है। विंटर्स टेल के अंदर जो हमारे किंग होते हैं वो बिल्कुल शुरू से ही उनके अंदर जेलसी भर जाती है और अपने दोस्त के खिलाफ उनको लगता है कि मेरा फ्रेंड और मेरी वाइफ, इनके बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रॉन्ग रिलेशनशिप। तो वो जो बेबी होता है उसको वो कहते हैं कि भाई जाओ इसको कहीं पे ऐसे छोड़ाओ। तो वो कौन है जो इसके खिलाफ जाता है? एंटियोकस या एंटीगनस? 16 के अंदर द क्रुएलिटी ऑफ किलिंग द इन्फेंट पर्डिटा, 16th के लिए हमें बताना है। एंटीगनस है लास्ट वाला, एंटीगनस। और इसी को फिर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि तुम जाके छोड़ के आओ। The setting for the first scene of Pericles is Mantua, Venice, Cyprus, Antioch. सो आपके जितने भी प्लेस होते हैं, अगर आप उनके नरेटिव में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो हर सीन के पहले मेंशन होता है कि ये कहाँ पे हो रहा है, कौन से लोकेशन पे हो रहा है। कुछ एक जो हमारे प्लेस हैं उनके लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपके वही ओथेलो है, तो कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ गए थे, वो आपका क्वेश्चन आ जाता है। रोमियो एंड जूलियट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब हमारा रोमियो भागा था तो वो कहाँ भागा था। तो इस तरीके से कुछ एक प्लेस हैं जिनके अंदर आपकी सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें वहां पे ध्यान रखना होगा मेन मेन वालों को। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पेरिक्लीस की। पेरिक्लीस कौन सा वाला प्ले है? वो वाला प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में नहीं था। कौन से फोलियो में ऐड किया गया था उसको? थर्ड फोलियो के अंदर ऐड किया गया था पेरिक्लीस को। सो उसकी सेटिंग क्या है पहले वाले सीन में? मांटुआ है, वेनिस है, सिप्रस है, एंटियोक है। ये आपको बताना है यहाँ पे। एंटियोक है लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक, मांटुआ याद रख सकते हैं, रोमियो से रिलेटेड भागा था। वेनिस आपके कई प्लेस के अंदर है टू, और ये आपके सिप्रस भी वहां पे ओथेलो के अंदर है, जो टर्क्स से बचाने के लिए जाना होता है, वहां पे ये लोकेशन आपका इंपॉर्टेंट है। Question number 18. In which play you will come across a pair of long separated twins who are comically confused with each other and eventually reunited? कौन से प्ले के अंदर आपको मिलेंगे a pair of long separated twins जो बिछड़ गए थे और खूब सारी कॉमेडी हुई है, लोग एक को दूसरे से समझ रहे हैं, दूसरे को पहले वाला समझ रहे हैं, और फिर बाद में ये लोग क्या हो जाएंगे? रीयूनाइटेड हो जाएंगे। तो टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू नोबल किंग्समैन, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है प्रियंका गुप्ता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मुझे जितनी बार मैं देखती हूँ कि हाँ ये कुछ एक वीडियोस हो रहे हैं, ज्यादातर मुझे दिखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही में जा रहे हैं। ये कुछ अलग भी करना चाहिए, कब तक वही 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 सवाल करते रहोगे, है ना? सो मेन क्या है कि हमें पता है या नहीं पता, ये चेक होना चाहिए। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट के तो नहीं होगी ना तैयारी। तो बताएंगे 18 के लिए बी करेक्ट है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंटीफिलस ऑफ सेरिक्यूज, एंटीफिलस ऑफ एफेसस, और इनका सर्वेंट होता है ड्रोमियो ऑफ सेरिक्यूज, ड्रोमियो ऑफ एफेसस। और ये सारी जो हमारा प्ले का हिसाब किताब है ये सब कहाँ पे है? सिटी ऑफ एफेसस के अंदर होता है, जहाँ पे वो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करा था। एड्रियाना वाइफ है, लुसियाना उसकी बहन है। क्वेश्चन नंबर 19. हु बोरोज मनी फ्रॉम शाइलॉक? शाइलॉक कैरेक्टर याद आ रहा होगा, बत्ती जल रही होगी।
एंड एग्रीज टू लेट दी यूसरर कट अवे अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, ये भी याद आ रहा होगा, इफ ही डिफॉल्ट्स ऑन द रीपेमेंट, नहीं दे पाया तो पाउंड ऑफ फ्लैश शाइलॉक काट सकता है। कौन किसने लिए हैं पैसे? रोमियो ने, मर्क्यूशियो ने, ट्रोमियो ने, एंटोनियो ने? हम्म, एंटोनियो ने। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए, ताकि वो अपनी जो लव इंटरेस्ट वाली लेडी है उनको जा करके वो कर सके। एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। Whose love for Cleopatra leads to his downfall and the triumph of Octavius Caesar? प्ले के अंदर किसका प्यार जो क्लियोपैट्रा की तरफ है कहीं ना कहीं उसका काम खराब करता है, और कौन जीत जाता है? ऑक्टेवियस सीजर। सो हमारे पास ऑप्शन में है मार्क एंटनी, जूलियस सीजर, एनोबार्बस और एग्रिप्पा। इन चारों में से किसकी जिंदगी खराब हुई है? फॉर बसेनियो, हाँ, प्रमोद कुमार, करेक्ट। और फाइनली बसेनियो की तरफ से ही हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से एंटोनियो बच पाता है, उसी की लीडिंग लेडी ने बचाया है ना। जी, मार्क एंटनी, करेक्ट। तो 20 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क एंटनी। तो ये हमने करे थे 20 क्वेश्चंस, और हमारा आज के क्वेश्चंस का थीम क्या था? विलियम शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स। करने हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड। कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, गेस कर पाएंगे अलग अलग प्लेस से, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, थोड़ा सा सिचुएशन दिया गया है, थोड़ी सी कहानी बताई गई है, और आपको पहचानना है कि हाँ भाई ये कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा प्ले है। ऐसे वाले ही सवाल बनेंगे। जी, ठीक है। सो अभी 2-3 सेशन जो ऐसे होंगे ये हमारे विलियम शेक्सपियर के ऊपर, इसमें मैं थोड़ा सा फोकस कर लूंगी कैरेक्टर्स के ऊपर, ताकि वो थोड़ा आपका प्रिपेयर हो जाए। कोशिश कीजिए, पढ़िए, है ना? ऐसे नहीं कि अपने आप आ जाएगा। और बहुत कंफ्यूजन है विलियम शेक्सपियर के इतने सारे प्लेस, और कुछ एक प्लेस के अंदर तो उन्होंने नाम भी कॉमन रख रखे हैं। तो मेहनत करते रहिए, एकदम से ये नहीं होगा कि भाई एग्जाम की डेट आ गई और 15 दिन पहले हम जाग गए हैं और हमको लिटरेचर आ जाएगा। नहीं आएगा, अभी से पढ़ते चलिए। प्रियंका, डेली का तो नहीं प्रॉमिस कर सकती मैं, पर मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग के कुछ एक सेशन जरूर करा दूं, है ना? जी, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं, अभी एक और क्लास है आपकी ग्रामर की, तो मिलते हैं 5 मिनट में, यहीं पर सेम यूट्यूब चैनल पे। बाय, टेक केयर।